हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कल के क्लास में यहाँ ख़त्म किया था मैंने, तो आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। चाइल्ड का हार्ट बीट कितना होता है 150 मिनट। एडल्ट का कितना होता है 72। भ्रूण का कितना होता है 200। जिम करने वालों का कितना होता है 90। और एथलीट का कितना होता है 60 से 65। ठीक है, 60 से 65। आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे हृदय का साउंड कैसे बनता है। एक छोटा सा क्लास है, बस आज ख़त्म हो जाएगा। ये तो बात हो गई हार्ट बीट की। अब हमारे हृदय का साउंड कैसा होता है। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, ठीक है। हृदय की आवाज़, जो हृदय की आवाज़ होती है वो कैसी होती है, कैसी होती है। सब लोग क्या बोलते हैं, कैसा होता है, धक धक, ये होता है ना, धक 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 धक। ठीक है, तो नहीं, हमारे हृदय का साउंड धक धक नहीं होता है। हमारे हृदय का साउंड धक धक नहीं करता है। ये किसका करता है, ये लवर्स का करता होगा। ठीक है, लवर्स का करता होगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो रियल हार्ट है उसका क्या होता है, ऐसा साउंड नहीं होता है, धक धक साउंड नहीं होता है। ये केवल फिल्म और गानों में होता है ऐसा। लेकिन रियल जो हमारा हार्ट है उसका साउंड कैसा होता है वो आप लोग जानिए। देखिए पहले तो साउंड डिपेंड किस पे करता है, वो करता है क्लोजिंग ऑफ वॉल्व, क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। वॉल्व यानी हमारे जो हार्ट में वॉल्व बनी हुई है, जो कपाट बना हुआ है, वो जब क्लोज होता है तब क्या होता है, वो जब क्लोज होता है, जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, सेप्टम। ठीक है, ये क्या है, सेप्टम है। इस पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, डाइकस्पिड होता है। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, क्लोज होता है, जब क्लोज होता है, जब बंद होता है, तब एक साउंड बनता है। ठीक है, तब क्या बनता है, साउंड बनता है। वो साउंड कैसा होता है, क्लोजिंग ऑफ वॉल्व से जो साउंड बनता है। ठीक है, तो कैसा बनता है, इससे भी और इससे भी। तो कैसा बनता है, लब डब, लब डब, डब। कैसा साउंड बनता है, लब डब। कैसा साउंड बनता है, लब डब। ठीक है, लब डब, लब डब, लब डब। डब। ठीक है, यानी कि जब हमारा जो ये वॉल्व होता है वो क्लोज होता है, तब कैसा साउंड होता है, लब डब, लब डब, लब डब। ऐसे खुला बंद हुआ, बंद हुआ खुला, खुला बंद हुआ, तो कैसा साउंड आता है इसका, लब डब। कैसा आता है, लब डब। धक धक नहीं बोलेंगे, धक धक नहीं होता है साउंड हर्ट का कभी भी। कैसा होता है, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। ठीक है, कैसा होता है, लब डब, लब डब। ठीक है, ठीक है, लब डब, लब डब। ठीक है, याद रहेगा, लब डब, लब डब, लब डब। ठीक है, अब सवाल आता है कि जब भी हमारा कभी तबीयत खराब हो जाता है या किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है, हमें क्या होती है, कमज़ोरी हो जाती है, फीवर हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे हृदय पे एक लगाता है यंत्र। क्या होता है, वो होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। वो क्या करता है, हमारे हृदय पे लगाता है। पहला वाला क्या था, स्फिग्मोमैनोमीटर था, जो कल के क्लास में मैंने बताया था, वो स्फिग्मोमैनोमीटर था। वो क्या कर रहा था, रक्त के दबाव को माप रहा था, बीपी को माप रहा था। लेकिन ये क्या मापता है, स्टेथोस्कोप क्या मापता है, वो क्या मापता है, हमारा साउंड, हृदय का साउंड। कौन सा यंत्र मापता है, स्टेथोस्कोप। कौन सा यंत्र मापता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, सॉरी,
स्टेथोस्कोप से क्या करता है वो, हार्ट का साउंड मापता है। अच्छा क्या मापता है, यही मापता है कि क्या हमारा वॉल्व जो है वो सही से खुल रहा है, बंद हो रहा है, यानी कि ये साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। लबडब 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 लबडब। जब वो स्टेथोस्कोप हमारे हार्ट पे लगाता है और यहाँ पे आला लगाता है तो वो साउंड सुनता है, वेव सुनता है कि कैसा साउंड आ रहा है हमारे हार्ट का। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा साउंड तो ऐसे ही आएगा, लबडब लबडब। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, हार्ट में प्रॉब्लम, अगर हार्ट में हमारे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये साउंड किस में बदल जाता है, हमारा साउंड आता है हृदय का मर 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 मर। यानी हमारे हृदय में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी वॉल्व सही से काम नहीं कर रही है, तो साउंड कैसा आएगा, मरमर 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 मरमर। ठीक है, ऐसे कैसे आएगा, लबडब लबडब। ऐसे कैसे आएगा, जब प्रॉब्लम होगा हमारे हार्ट में तो कैसा आएगा, मरमर मरमर। यानी कि जल्दी से सतर्क हो जा, नहीं तो आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त होने वाली हैं। ठीक है, क्या कहता है ये स्टेथोस्कोप से, क्या कहता है वो, जब साउंड ऐसा आता है तब तो ठीक है, तब तो नॉर्मल है। अगर नहीं आया ऐसा साउंड नहीं आएगा तो ये आएगा मरमर मरमर, यानी आपके हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है। और ये देखिए हार्ट कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, और जब हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा, हमें परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट का साउंड हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक चीज़ आता है कि हृदय में छेद, दिल में जो छेद हो जाता है, ठीक है, दिल में छेद वाली प्रॉब्लम। देखिए हमारे हार्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है, मोटापा से। ठीक है, एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए, बता देती हूँ यहीं पे, कि जब हम सोते हैं, जब सोने के टाइम क्या होता है, हमारा हार्ट बीट जो होता है सोने के टाइम, सोने के समय बीपी क्या होता है, बीपी कम होता है, थोड़ा कम हो जाता है। सोने के समय बीपी क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। खाने के बाद क्या होता है, खाने के बाद बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खाने के बाद बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अधिक। ठीक है, ठीक है, अधिक लिख लीजिए, अधिक। ठीक है, जनरली जो लड़के होते हैं, लड़कों का बीपी लड़कियों से अधिक होता है। लड़कों का बीपी लड़कों का बीपी लड़कियों से थोड़ा अधिक होता है। अधिक। लड़कों का जो बीपी होता है वो लड़कियों से क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। लेकिन एक स्टेज आता है, एक फीमेल की लाइफ में एक स्टेज, देखिए 2 स्टेज आते हैं फीमेल के, 2 स्टेज आते हैं, आप लोग को पता होगा शायद, कौन कौन सा। देखिए 2 स्टेज होते हैं, पहले यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ। वैसे तो लड़कों का जो बीपी होता है लड़कियों से अधिक होता है, लेकिन जब एक महिला मीनीपोज की अवस्था में आती है, मीनीपोज क्या होता है अभी बताऊँगी मैं, मीनीपोज की अवस्था में आई है, मीनीपोज, कोई बताएगा मीनीपोज क्या होता है, एनीवन? सॉरी मिनी नहीं, मीनोपोज क्या होता है, कोई बताएगा? मीनोपोज, अगर कोई लड़की, कोई औरत मीनोपोज की अवस्था में आई है, मीनोपोज वो अवस्था होता है जब एक लेडी का जो मासिक धर्म होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रज्जुवृत्ति, यानी ये वो स्टेज है, मीनीपोज, ध्यान से सुनिए, मीनीपोज वो स्टेज है जब एक फीमेल की एक औरत की लास्ट पीरियड होता है, लास्ट पीरियड यानी लास्ट मासिक धर्म, अंतिम मासिक धर्म,
अंतिम मासिक धर्म, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि लास्ट पीरियड यानी मीनोपोज, लास्ट पीरियड के बाद, यानी ये किस एज में होता है मीनोपोज? लगभग ये होता है 45 से 48 वर्ष के उम्र में। औरतों को किस उम्र में होता है ये मीनोपोज? किस उम्र में होता है? लगभग 45 से 48 की उम्र में। 45 के 48 के बाद औरतों में पीरियड्स नहीं आते हैं, मासिक धर्म नहीं आते हैं। और लास्ट मासिक धर्म को हम क्या कहते हैं? मीनोपोज। क्या कहते हैं? मीनोपोज। तो जब भी औरतों में मीनोपोज के बाद, माना जाता है कि मीनोपोज के बाद लड़कों से ज़्यादा बीपी थोड़ा लड़कियों का हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, आप अपने घर में भी देखेंगे, जो हमारी माएँ होती हैं वो उनका थोड़ा सा बीपी ये रहता है, बढ़ा रहता है। ठीक है, हमारे फादर के मुकाबले। ठीक है, तो क्यों रहता है? मीनोपोज के बाद क्या होता है, लड़कियों, जो औरतें होती हैं उनका बीपी लड़कों से थोड़ा ज़्यादा होता है, लड़कों से थोड़ा ज़्यादा होता है। किस स्टेज के बाद? मीनोपोज के बाद। मीनोपोज के बाद देखिए 2 स्टेज होता है लड़कियों में। बात आया है मीनोपोज का तो मैं बता देती हूँ। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक होता है, 2 स्टेज होता है, 2 स्टेज। देखिए फर्स्ट स्टेज होता है, ये होता है सेकेंड स्टेज। सिर्फ औरतों में होता है स्टेज। कौन सा? देखिए स्टेज, पहला स्टेज होता है जिसको कहते हैं हम मोनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्क या मोनार्क। मेनार्क या मोनार्क, बहुत लोग जानते हैं। देखिए मेनार्क, मेनार्क। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? मीनोपोज। एक स्टेज होता है मेनार्क, एक होता है मीनोपोज। मीनोपोज ध्यान से समझिए। देखिए मेनार्क, एक होता है मेनार्क, एक होता है मीनोपोज। मेनार्क, मीनोपोज, मीनोपोज। देखिए मेनार्क जो होता है ये क्या होता है? फर्स्ट पीरियड होता है। इसका हिंदी होता है, मेनार्क को हिंदी में बोलते हैं रजो दर्शन। रजो दर्शन, रजो दर्शन। ठीक है, और इसको मीनोपोज को बोलते हैं रजोवृत्ति। रजोवृत्ति यानी लास्ट पीरियड। ठीक है, ये देखिए ये पहला मासिक धर्म होता है, पहला मासिक धर्म, पहला मासिक धर्म, यानी बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में फर्स्ट पीरियड। लड़कियों में जो फर्स्ट पीरियड आते हैं किस एज में आते हैं? नॉर्मली 12 से 14 के एज में आ जाते हैं। ठीक है, 12 से 14 के एज में आ जाते हैं। ये देखिए रजोवृत्ति है। रजोवृत्ति यानी महिलाओं में लास्ट मासिक धर्म, अंतिम मासिक धर्म, अंतिम मासिक धर्म। ठीक है, अंतिम मासिक धर्म, ये लास्ट पीरियड इसको बोल सकते हैं, लास्ट पीरियड। ठीक है, यानी ये किस उम्र में होता है? 45 से लेके 48 ऐसे एज। ठीक है, पता चला आप लोग मेनार्क क्या होता है, मीनोपोज क्या होता है। मीनोपोज के बाद औरतों का थोड़ा बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ लिखिए कि हार्ट जो बीपी होता है उसको कौन सा हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है। बीपी को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? फटाफट लिखिए, बीपी को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है?
कौन सा रेगुलेट करता है? बताइए कौन सा? बीपी को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, पहला तो होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन यानी हिंदी क्या होता है थायरोक्सिन का? अवट्टु ग्रंथि। अवट्टु ग्रंथि। देखिए बीपी जो एक और उसमें लाइन छूट गया था कि बीपी जो औरतें, जो आदमी या औरत मोटापे के शिकार होते हैं, उनका भी बीपी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। बीपी क्या होता है उनका? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो ओबेसिटी के शिकार हैं, यानी उनमें क्या है? चर्बी है, चर्बी बहुत ज़्यादा है। यानी चर्बी कहाँ जमा होगी? चर्बी आखिर कहाँ जमा होगी? वो धमनियों के दीवारों पे धमनियों के दीवारों पे भी तो जमा होती है चर्बी। इसीलिए क्या होता है, उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, जो ज़्यादा लोग मोटे होते हैं, ठीक है, या फिर जो ज़्यादा तेल खाते हैं, जो मसाले खाते हैं बहुत ज़्यादा। आजकल तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं? रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हार्ट के लिए। वो क्या करता है? हमारी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। वो क्या करता है? हमारी आर्टरी जो होती है, इसमें क्या बनने लगता है? ये जो हमारी आर्टरी है, इसमें क्या फैट अंदर ही अंदर परत के रूप में जमने लगता है। ये फैट इसमें परत दर परत जमने लगता है, और ये क्या करता है? ब्लड को ब्लॉक कर देता है। यहाँ से ब्लड इधर जाने ही नहीं देगा, तो कैसे हमारे बॉडी तक क्या होगा? कैसे बॉडी से हार्ट तक ब्लड पहुँचेगा, या फिर कैसे हार्ट से बॉडी तक ब्लड पहुँचेगा? इससे क्या होता है? हमें हार्ट अटैक आता है। अभी मैं बताऊँगी, ठीक है। ये देखिए थायरोक्सिन, ये जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। दूसरा क्या है? दूसरा बताइए। दूसरा है एड्रेनेलिन, ठीक है, एड्रेनेलिन हार्मोन, ठीक है। ये दो हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? बीपी को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, बताइए दूसरा पॉइंट बताइए कि ब्रेन के किस पार्ट से बीपी को रेगुलेट किया जाता है? हार्ट बीट या बीपी को ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? बताइए आप लोग, कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है बीपी को? ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? ये होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। अब ये मत पूछिए कि मेडुला ओब्लोंगाटा क्या होता है, ठीक है। जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको पूरा बात बताऊंगी कि मेडुला ओब्लोंगाटा क्या होता है, कहाँ होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं दिल में छेद। इसके बाद वाला टॉपिक अगर पढ़ें, दिल में छेद। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके दिल में क्या होता है? छेद हो जाता है। दिल में क्या हो जाता है? छेद होता है। दिल में छेद की समस्या आती है। देखिए बड़ों में दिल की छेद की समस्या नहीं आती है, वो छोटे बच्चों में आती है। क्यों आती है आप समझिए। ये देखिए, ये हमारा ये बच्चों का हार्ट है, ठीक है, बच्चों का हार्ट है। देखिए ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं, ठीक है, इसको दिल की छेद वाली बीमारी को हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। इसको फोसा ओरेलिस भी कहते हैं। पहले तो ये जानिए कि इसको फोसा, मार्कर ही अच्छा नहीं चल रहा, पता नहीं सूख गया है गर्मी की वजह से। फोसा ओरेलिस, इसको क्या कहते हैं? फोसा ओरेलिस। दिल में छेद होने की बीमारी को क्या कहते हैं हम? फोसा ओरेलिस।
फोसा ओरैलिस, यानी इसको कहते हैं हम ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, जब भी हमने क्या बताया कि हमारे हार्ट से जो शुद्ध रुधिर होता है वो हमारे ऑर्गन तक जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो हमारा बॉडी कैसा होने लगता है, नीला पड़ने लगता है, ब्लू होने लगता है, ठीक है, ब्लू होने लगता है, ठीक है। कभी भी आप डेड बॉडी को देखेंगे, जो डेड बॉडी मतलब जो बॉडी को मरे हुए 3-4 घंटे हो गए, वो बॉडी को अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, वो ब्लू दिखेगा, ब्लैक टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि यानी कि फॉर्मेशन जो है हमारे हार्ट से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन उसका रुक गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी बॉडी जो है वो नीली पड़ गई है, ठीक है। तो बच्चों में भी एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी। सिंड्रोम जो होता है, एक वर्ड आता है, ये ऐसी बीमारी होती है जिस भी बीमारी के साथ सिंड्रोम जुड़ा हो, आप समझ जाइएगा कि वो बीमारी जो हमें जन्मजात मिली है, जन्मजात यानी जन्म के समय से ही हमें ये बीमारी मिली है, जन्म के समय से यानी माँ के पेट से ही हमें ये बीमारी मिली है, इसको हम कहते हैं जन्मजात, ठीक है। सिंड्रोम की जो भी बीमारी होती है वो होती है जन्मजात बीमारी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में आखिर होता कैसा है, सुने हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, देखिए सबसे पहले तो बच्चा क्या है, अगर माँ के पेट में है, बच्चा जो होता है माँ के पेट में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, भ्रूणीय अवस्था में है, तो वो जो है ऑक्सीजन कहाँ से पूर्ति करता है, अपनी माँ से वो ऑक्सीजन लेता है, उसके शरीर का फॉर्मेशन होते रहता है। कौन ऑक्सीजन लेता है, वो डायरेक्ट थोड़ी ऑक्सीजन लेता है, वो तो माँ के पेट में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन लेता है, माँ लेती है, और माँ के प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा क्या होता है, जब मैं पढ़ाऊँगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में तब मैं बताऊँगी अच्छे से कि प्लेसेंटा क्या होता है। अभी जानिए कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है बच्चे के पास, ठीक है। यानी अभी इसका हृदय काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट उससे तो ऑक्सीजन मिल जा रहा है बच्चे को। जब 8-8.5 महीने का बच्चा होता है, जब 9 महीने का बच्चा होता है, जब वो डिलीवरी होने वाली है बच्चे की, तब क्या होता है, जब डिलीवरी होती है बच्चों की तो हार्ट में कैसा ब्लड आता है, बहुत सारा इम्प्योर ब्लड आ जाता है। अब क्योंकि अब पहली बार हार्ट को काम करना है, पहली बार हार्ट को क्या करना है, अब काम करना है। तो पहली बार जब हार्ट को काम करता है तो इसमें ब्लड आएगा तभी तो हार्ट में काम शुरू होगा। तो जो बच्चे होते हैं ना, ये पार्ट जो होता है बच्चों का, ये यहाँ से गैपिंग रहता है। जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो ये पार्ट जो होता है यहाँ पे गैपिंग रहता है, ठीक है। ये वाला चीज़ गैपिंग, ये ऐसे ही रहेगा, ये गैपिंग रहता है। अब बताइए कि इसमें कैसा ब्लड था, CO2 बता चुकी हूँ मैं, इसमें CO2, इसमें O2 और इसमें O2, यानी इसमें शुद्ध ब्लड, इधर शुद्ध ब्लड, ठीक है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका ब्लड में, उसके हार्ट में ब्लड जाता है, कैसा ब्लड जाता है, इम्प्योर मिक्सअप जाता है, ठीक है। अभी तो इसको नहीं पता है ना कि कैसे काम करता है, पहली बार हार्ट को काम करना है अब, ठीक है, पहली बार वर्क करना है। अब तक तो बच्चा माँ के ऑक्सीजन के सहारे जी रहा था, अब इसको खुद पे जीना है, खुद का वर्क करना है। तो क्या होता है, बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, ये धीरे धीरे जो होता है ये सेप्टम, ये क्या होता है, बंद हो जाता है धीरे धीरे। सेप्टम जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, ये सेप्टम धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो क्या होता है, वो बच्चे सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका ये सेप्टम नहीं भर पाता है, ठीक है, कुछ खाली जगह रह जाता है, कुछ खाली जगह यहाँ पे रह जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि बच्चे के दिल में क्या है, छेद है, बच्चे के दिल में क्या है, छेद है। अब देखिए बच्चे के दिल में छेद होगा तो क्या होगा, इम्प्योर, अब यहाँ तक तो ब्लड आएगा, इसमें जाएगा ब्लड, फिर यहाँ से फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े से यहाँ तो आएगा लेकिन इस चैम्बर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, छेद है। तो ये इसमें चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर प्लस प्योर ब्लड हो जाएगा, इम्प्योर प्लस प्योर ब्लड हो जाएगा। और यहाँ से ब्लड जो है वो ऑर्गन तक जा ही नहीं पा रहा है, ऑर्गन तक जा ही नहीं पाएगा यहाँ से। तो क्या होगा, ये ब्लू बेबी बच्चा जो होता है वो नीला पड़ के मर जाता है, ठीक है। यानी जब डॉक्टर को पता चला कि यहाँ पे क्या है इसके साथ, कि बच्चे के दिल में क्या है, छेद है, तो वो क्या करता है, ऑपरेशन करता है, कहता है कि बच्चे का ऑपरेशन करना है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक मांसपेशी डाल देता है, कोई मांसपेशी डाल देता है, या फिर प्लेटिनम के छल्ले भी डालता है, प्लेटिनम के छल्ले डाल देता है। प्लेटिनम ही क्यों डालता है मैम, क्या और धातुएं नहीं है डालने के लिए, तो प्लेटिनम ही इसलिए डालता है
क्योंकि सुनिए ध्यान से कि प्लेटिनम जो होता है वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए अब आप बताइए कि हमारे बॉडी में क्या है, वाटर है, आयरन है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीज़ें, खनिज तत्व है, तो क्या उससे रिएक्ट नहीं कर जाएगा? इसीलिए प्लेटिनम जो होता है वो किसी भी चीज़ के साथ क्या होता है, नॉन रिएक्टेबल होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए हमारे बॉडी में क्या डाला जाता है, प्लेटिनम के छल्ले डाल दिए जाते हैं ताकि वो आगे चल के ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे या तो वो मांसपेशी से भर देगा या तो प्लेटिनम पे छल्ले डाल देगा, जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से अयोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, ऑर्गन के पास, जिससे बच्चा क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। पता चला कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? पता चला होगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, उम्मीद है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है और लास्ट ये हमारा टॉपिक है, बस इसके बाद आपको हार्ट चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपका हार्ट चैप्टर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइए दो बातें हम जानते हैं कि हार्ट अटैक कब होता है और कार्डियक अरेस्ट कब होता है। श्रीदेवी जो थी हमारी श्रीदेवी, उनको क्या आया था, कार्डियक अरेस्ट आया था। कार्डियक अरेस्ट आया था मतलब एक बार में सेवाएं समाप्त, एक बार में सेवाएं समाप्त। और हार्ट अटैक में क्या होता है, 3 चांस आपको मिलेगा, यानी आप सर्वाइव करने के हालात में हो, आप अपने आप को क्योर कर सकते हो। ठीक है, क्योर कर सकते हो। तो देखिए हार्ट अटैक कब आता है और कार्डियक अरेस्ट कब आता है, दो चीज़ें हैं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। देखिए हार्ट अटैक और दूसरा है कार्डियक कार्डिया वर्ड किसके लिए आता है, हृदय के लिए आता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। देखिए दोनों की वजह सेम है, दोनों की वजह सेम है। क्या है वजह, क्या है वजह, तो वो है फैट खाना, अच्छा मतलब बुरा खाना। अगर हम बहुत ज़्यादा लिपिड्स गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिपिड्स अपने भोजन में ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक कर देता है, हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व को ब्लॉक कर देता है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, हमारे अयोटा को ब्लॉक कर देता है, वेना कावा को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या आता है, हार्ट अटैक। इसीलिए हम लोग को अपने हृदय के लिए, कम से कम अपने हार्ट के लिए हम लोग को अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। स्थिति तो यहाँ तक ख़राब है कि अगर आप किसी को कहने भी जाओ कि भाई आप इतना क्यों खा रहे हो, इतना मतलब ऑयल क्यों कंज्यूम कर रहे हो, इतना रिफाइंड क्यों खा रहे हो, मत खाओ, इससे तुम्हारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, तो लोग कह देते हैं कि यार ठीक है ना, एक ही तो जीवन मिला है तो खा पी के जाएंगे। तो यार खाना वो तो सही है कि खा पी के जाएंगे, लेकिन इससे हमारे हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या हम टाइम से पहले ही चले जाएंगे अपनी गलतियों की वजह से? क्या हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारा जो ऑर्गन्स हैं हम उनका भी ध्यान रखें? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होता है तो वो होता है हार्ट। और हार्ट एक बार ख़राब हो गया तो आप देख सकते हैं कि हार्ट के इलाज में कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। एक अगर आपको बाईपास सर्जरी कराना हो तो उसमें आपको कितने सारे पैसे लग जाते हैं, लाखों पैसे लग जाते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम अपने हार्ट को क्योर रखें, अच्छा रखें, हेल्दी रखें, ताकि हम हेल्दी लाइफ जीवन जी सके। ठीक है, लाइफ जी सके। देखिए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कैसे आता है, देखिए जब पल्मोनरी आर्टरी, या अब ये मत पूछिएगा पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, चीख के पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा बता रखा है, आज भी बताया है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या अयोटा ब्लॉक हो जाए, जब पल्मोनरी आर्टरी या अयोटा ब्लॉक हो जाए तो क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, ये कितने आते हैं, ये 3 अटैक आते हैं। ये कितना अटैक आता है, 3 अटैक।
3 अटैक आता है, 3 अटैक आता है, 3 अटैक आता है। कितना अटैक आता है? ये 3 अटैक आता है। अब देखिए, ये तो हार्ट अटैक की बात हुई। कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में एक बार में इंसान की मृत्यु, एक बार कार्डियक अरेस्ट आया, इंसान की सेवा समाप्त। यानी इसमें क्या होता है कि जब ट्राइकस्पिड एवं बाइकस्पिड वॉल्व ब्लॉक हो जाए। आप समझ सकते हैं कि जब वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ही ब्लॉक हो जाएगा तो कैसे हार्ट काम करेगा। ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट। क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट। एक अटैक में क्या हो जाएगी? एक अटैक में डेथ, एक अटैक में डेथ। ठीक है। इसमें क्या होता है? देखिए, ये हमारा हृदय है, ये हृदय है। इसमें क्या ब्लॉक होता है? पल्मोनरी आर्टरी, जो यहाँ पे अर्धचंद्राकार से जो जुड़ी होती है, ये ब्लॉक होती है। क्या होती है? ये ब्लॉक हो जाती है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। बता चुकी हूँ मैं, अब मैं नहीं बताने वाली। ये क्या है? फेफड़ा होता है, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा से जुड़ी होती है। और इससे जो जुड़ी होती है अयोटा, जुड़ी होती है ना अयोटा, ये जब ब्लॉक हो जाए, ये जब क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए, तो क्या आता है? क्या आता है? हार्ट अटैक। क्या आता है तब? हार्ट अटैक। ठीक है, ये जब ब्लॉक हो जाए, ये अयोटा जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा। ये भी जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। अब देखिए, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? ये कार्डियक अरेस्ट में ये हार्ट सेप्टम, यहाँ पे ट्राइकस्पिड होता है और यहाँ पे क्या होता है? बाइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होता है ना। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या लिखा कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, जब ये वॉल्व पूरा ब्लॉक हो जाए, तो बताइए, जब यही ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से ये चैम्बर भर जाएगा, यहाँ तो ब्लड आ ही नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा चैम्बर। क्या हो जाएगा? ये चैम्बर फट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए, ये भी अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ये भी अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ ब्लड नहीं आ पाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉकेज हो जाएगा। अगर समय से हमें पता चल गया तो हमारे यहाँ क्या लग जाएंगे? छल्ले लग जाएंगे। ठीक है, छल्ले लग जाएंगे प्लेटिनम के, जो तो काम क्या होगा? चलता रहेगा। अगर नहीं पता चला टाइम से तो क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये ब्लॉक होता है, कारण क्या है ब्लॉक होने का? ऑब्वियसली बात है कि क्या है? मोटापा, फैट। यहाँ पे क्या जम जाता है? फैट जम जाता है। इन नलियों में क्या जम जाता है? फैट जम जाता है। और फैट से क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। फैट से क्या होता है? ब्लॉक। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप अल्कोहल गेन कर रहे हैं, तो क्या होता है? ये ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होते ही क्या हो जाएगा? ये दोनों ब्लॉक होते ही क्या हो जाएगा? एक अटैक में डेथ हो जाएगा। और ये 3 अटैक में डेथ होता है। ठीक है, कैसे भरता है ये? अगर आप स्मोक कर रहे हैं और फैट से, स्मोक और फैट से। ठीक है, आगे एक और आर्टरी के बारे में जानिए, कोरोनरी आर्टरी। चलिए मिटा रही हूँ मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, एक और आर्टरी, लास्ट लाइन मैं बता रही हूँ। कोरोनरी आर्टरी, ये क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? देखिए, ये ऐसी आर्टरी होती हैं जो हार्ट के पास शुद्ध
ब्लड लेके आती हैं। अब आप बोलोगे कि शुद्ध ब्लड लेके आती है मतलब ले आती है। देखिए हमारे हार्ट को भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो कौन, अगर उसके पास शुद्ध रक्त आएगा तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी, हमारे हार्ट को काम करने की एनर्जी मिलेगी। तो कौन सा ऐसी आर्टरी है, आर्टरी ही शुद्ध रक्त को लाती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के पास कैसे रक्त लाती है, शुद्ध ब्लड ले आती है। ठीक है, शुद्ध ब्लड ले आती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए छोटा सा हम बता देते हैं, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है? देखिए अगर बाईपास सर्जरी की बात करें तो ये क्या होता है देखिए ये क्या होता है बाईपास सर्जरी, इससे हमारे जब हमारी धमनियाँ जो होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं। धमनियाँ क्या करती हैं, हार्ट से ऑर्गन तक क्या ले जाती हैं, ब्लड ले जाती है। धमनियाँ ही तो ले जाती है ना, अयोटा और उससे छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी होती है जो हार्ट से शुद्ध रुधिर को कहाँ लेके जाती हैं, हमारे बाकी ऑर्गन्स तक। तो ये मान लीजिए धमनी है, धमनी और हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम अभी पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें खाएंगे, जैसे मोटापा, जिससे आपको फैट आए, फैट बढ़े, तो उससे क्या होता है, हमारी जो धमनियाँ होती है वो ब्लॉक होने लगती हैं। यानी जो मोटापे की जो परत है, जो लिपिड्स है, यहाँ पे जमने लगता है। इस नलियों में एक तो आर्टरी में खुद ही दबाव होता है, इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है तो, और इसमें आपको क्या आने लगा, इसमें आपको क्या आने लगा, ब्लॉकेज आने लगा लिपिड्स का, लिपिड्स परत दर परत इस पे बैठने लगा। तो क्या होता है, ये जो धमनी होती है ब्लॉक हो जाती है। क्या होती है, ये धमनी ब्लॉक हो जाती है। और जैसे ही धमनी ब्लॉक हुई, जैसे ही धमनी ब्लॉक हुई तो क्या होगा, इधर से O2 युक्त ब्लड यानी शुद्ध ब्लड इधर नहीं जा पाएगा, यानी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी, हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, हमारा शरीर नीला पड़ जाएगा और हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डॉक्टर क्या करेगा, अब यहाँ से ब्लॉकेज को हटाएगा। ब्लॉकेज को हटा के क्या करता है, मैंने अभी बताया कि क्या करता है, इसमें डाल देगा छल्ला, किस चीज़ का, प्लेटिनम का छल्ला डाल देगा। तो यहाँ से क्या होगा, अब ब्लड इसमें फ्लो करने लगेगा, इसमें ब्लड क्या होगा, इसके अंदर से फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें प्लेटिनम के छल्ले डल जाते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज खत्म हो जाता है और ब्लड फिर से फ्लो करने लगता है ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन के पास फिर से ब्लड फ्लो करने लगता है। ठीक है, लेकिन ये छल्ला ऐसे ही नहीं डल जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बाईपास सर्जरी में। अगर कोई डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियोलॉजिस्ट तो अगर दो हृदय संबंधी रोगों को अगर उसने लिया अपने हाथों में, सर्जरी का ऑपरेशन को, दिल का ऑपरेशन सर्जरी, तो वो तो ऐसे ही अमीर हो जाएगा, अरबों की संपत्ति उसके पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे अमीर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और ये कार्डियक बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा हार्ट चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप लोग को जो भी सवाल होगा, जो भी आप लोग को चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आई होंगी, वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे, मैं अगले क्लास में उसका आंसर आप लोग को करूँगी। और अगला चैप्टर में क्या पढ़ाऊँ आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें and support. Okay, thank you, bye.